गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आ जाइए, जो न्यू सिलेबस 2022 एंड 23 रहा है वो 22 और 21 से जस्ट अलग है, कुछ थोड़ा अलग कर दिया गया है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास 9 यूनिट्स है, आपके पूरे सिलेबस में आपके पास 9 यूनिट्स हैं। 9 यूनिट्स में आपको किस किस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए आइए, देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके पास दो चैप्टर्स आते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। यहाँ पे दो चैप्टर हैं, तो 2 चैप्टर से मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो देखिए 2 चैप्टर यहाँ पर है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट में आपके पास 1 चैप्टर है, तो मैक्सिमम जो रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। इन दोनों को कंप्राइज करके मिलेंगे 16 मार्क्स। तो यहाँ से मोस्टली डेरिवेशन आता है आपका, और यहाँ से आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ 1 और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, एंड उसके बाद यहाँ से भी थ्योरी आती है। तो आ जाइए, ये बनाते हैं 16 मार्क्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ आपके पास 2 चैप्टर यहाँ पर भी है आपके पास, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट का जो पार्ट होता है वो इसको थोड़ा हार्ड बनाता है। तो यहाँ से ये दोनों यानी 2 चैप्टर इसके हो गए और 2 चैप्टर इसके, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों ही अपने आप में चैप्टर्स हैं। ये दोनों चैप्टर्स के 17 मार्क्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इससे। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। नेक्स्ट होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से आपके 3 और 4 मार्क्स का आता है, ठीक। यहाँ से आपके पास जो रहेगा वो केवल 3 मार्क्स में बी और ई, क्या तो डायरेक्शन से आएगा या फिर आपके पास उनमें से एमसीक्यूज आएगा कि यहाँ से किसकी वेवलेंथ ग्रेटर होती है और किसकी वेवलेंथ कम होती है। अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके पास आ जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक। ये आ जाते हैं आपके पास। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो इनका जो पार्ट होता है, इनका पार्ट होता है 18 मार्क्स के यहाँ से आ जाता है। डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पर जो पार्ट है ये पार्ट बहुत कम है, पर यहाँ से जो पोर्शन आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। यानी अगर हम कहें डुअल नेचर एंड रेडिएशन लगभग 5 to 6, यही अपने आप में चैप्टर्स इससे ही आ जाएगा आपके पास। एटम्स एंड न्यूक्लियर, एटम का पार्ट जो होता है एटम एंड न्यूक्लियर में लगभग में एटम्स का पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एटम्स का पार्ट लगभग 4 to 6 पार्ट इसका रहेगा। उसके बाद 1 और 2 मार्क्स का यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता है और एक ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं 18 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में आपके पास रहता है केवल 7 मार्क्स का, जो आपके पास फॉरवर्ड बाय और रिवर्स बाय से आता है, ठीक। यहाँ पर रेक्टिफायर्स आ जाते हैं, पीएन जंक्शंस आ जाते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस आ जाते हैं। तो देखिए जो चैप्टर्स में किस तरीके से हम बांटेंगे इसको, या किस तरीके से किस चैप्टर में ज़्यादा आएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी केवल हमने यहाँ से यूनिट्स वाइज बताया आपको कि यूनिट वाइज कितने में आ जाते हैं। तो चलिए पेपर का पैटर्न क्या रहेगा इस पर बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपके पास हो जाता है डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर किस डिजाइन का आएगा, तो देखिए आ जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 3 आवर्स आपको अलाउड किए जाएंगे। तो देखिए टाइम अलाउड कितना है, 3 आवर्स। सीबीएसई फिजिक्स क्लास 12 टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस में आपके पास सबसे पहले आएंगे रिमेम्बरिंग, जो आपने एग्जीबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियस लर्न मटेरियल, जो आपने पहले लर्न किया हुआ है या पहले जो आपके पास सिलेबस है उसमें जो चीज़ें हैं उनमें जो फैक्ट है टर्म्स हैं उनके बेसिस पर 38% आपका पेपर सेट किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास अंडरस्टैंडिंग, सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज फैक्ट टेक्निक एंड रूल्स इन डिफरेंट वे। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नया कुछ सोचना होगा। जैसे आप ऐसे बना
सर की बुक में देखते हो। तो एससी वर्मा सर कुछ इस तरीके से नई सिचुएशंस देते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस नॉलेज पर वर्क करना होता है। तो आ जाइए नेक्स्ट पर, इसमें भी 32% पर ये आपके 32% आएगा पेपर यहाँ से अंडरस्टैंडिंग पर। नेक्स्ट रहता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग पेपर, तो देखिए एग्जामाइन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग कॉजेज। तो देखिए आपकी कुछ जो आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। उनमें से ही कुछ चीजें जैसे आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस पर यहाँ से पूछे जाएंगे। एनालाइजिंग वहां पर होगी आपकी। इवैल्यूएटिंग प्रेजेंट एंड डिफरेंट ओपिनियन, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें आपकी किस तरीके की आपके ओपिनियंस रहेंगे। उसमें कुछ फैक्ट, कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो फिक्स नहीं होते, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पे पेपर बनता है वहां पर। देखिए आ जाता है ये आपके पास क्रिएटिंग। नेक्स्ट कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपको प्रीवियस नॉलेज के जितने भी आपके पास टर्म्स हैं उनको सबको कलेक्ट करके वर्क करना होगा। यानी आपकी कंप्राइजिंग को देखेंगे, कितना कंप्राइज करते हो आप, कितना अपने आप अंडरस्टैंडिंग है आपकी, कितना उन चीज़ों को समझ पाते हो या उन्हें कितने तरीके से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आ जाता है 30%। तो 30% में यहाँ पर ये 38%, 32 एंड 30%। तो यहाँ पर आपका पेपर जो हो जाता है वो पूरा हो जाता है कितने मार्क्स का, आपका 100%। ये हो जाता है 70 मार्क्स का, यानी 100% पेपर यहाँ पर कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। चलिए आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आ जाते हैं थर्ड पार्ट में द चेंजेस फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 22 एंड 23 दैट हैज बीन मेड बाय द बोर्ड। तो देखिए कंपोजिशन, उसमें जो कंपोजिशन में जो चीज़ें आएंगी वो आएगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी 30%। अब रेफरेंस से काम नहीं चलेगा, क्या होगा आपके देखिए कॉम्पिटेंसी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे जो कि यहाँ पर 30% का उसका रेशियो दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी 20%, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, रिमेनिंग 50% शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए अगर 70% का 20% देखा जाए तो 20% लगभग 14 नंबर्स आ जाते हैं। तो 14 नंबर में 15 नंबर नियरली 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। एमसीक्यूज 18 होंगे टोटल मिला के। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टाइप एंड मार्क्स, तो किस तरीके से होगा। तो देखिए सेक्शन ए में जो रहेगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 18, टाइप होंगे एमसीक्यूज में 15 क्वेश्चन तो इसके डायरेक्टली पूछे जाएंगे एंड असर्शन एंड रीजन के 3 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे 18। सेक्शन बी जो होगा उसमें 77 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच एंड टोटल मार्क्स हो जाएंगे 40। सेक्शन सी में आपके पास रहेगा 5 क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स के एंड 3 5 जा 15, तो 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सेक्शन डी में आ जाएंगे 3 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जो कि 5 मार्क्स के रहेंगे, जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो ये आपके पास रहेंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। सेक्शन ई जो रहेगा उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 2 क्वेश्चंस जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे, जहां से आपको केस बेस्ड सॉल्व करना होगा। तो वो आ जाएंगे आपके 4 क्वेश्चंस, हर एक केस बेस्ड स्टडी में रहेंगे। एक पैराग्राफ में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे जिसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो हो जाएगी 70 क्वेश्चन, तो 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स हो जाएंगे। और क्वेश्चंस के नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 35, तो क्वेश्चन 35 एंड मार्क्स आपके 70। अब यहाँ पर जो आपके पास कुछ यहाँ पर शॉर्ट में और यहाँ लॉन्ग में, यहाँ पर कुछ आपके पास क्या रहेगी, थोड़ी बहुत चॉइसेस रहेंगी। तो हर क्वेश्चन में तो नहीं बोल सकते, पर कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर चॉइस रहेंगी। तो देखिए क्वेश्चन पेपर को समझना भी इतना ज़्यादा जरूरी है जितना उसको करना है। तो चलिए अब ये आपने क्वेश्चन पेपर समझ लिया है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, आपके जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी गॉस थ्योरम पर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।